हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे। इस वीडियो में दोस्तों एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 में जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैं सॉल्व करने वाला हूं। लगभग 21 क्वेश्चन 21 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल रिटन मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे होंगे। और अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए। एनटीपीसी सीबीटी 2 एसएससी सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 और साथ ही सीपीओ सीएचएसएल जिसमें मैथ आते हैं, जनरल मैथमेटिक्स आती है और नंबर सिस्टम पूछा जाता है, उन सारे एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो फायदा पहुंचाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से वीडियो को लाइक करके नीचे एक कमेंट करें जिससे हमें पता चले कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, सीजीएल टीयर 1 2020 जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करने वाला हूं। इससे पहले मैंने सीजीएल टीयर 1 के और भी कई सारे टॉपिक सॉल्व करा रखा है। मैथ्स के सेक्शन में टॉपिक वाइज मैंने सोल्यूशन किया है। सीजीएल 2020 का, 19 का, 18 का, जो भी आप देखना चाहो, प्री मेंस सबका। सीपीओ का भी करा रखा है, सीएचएसएल का करा रखा है। ठीक है, सीएचएसएल 2020 का भी प्री का लगभग पूरा प्री ये जो अरिथमेटिक एडवांस होता है सब मैंने चैप्टर वाइज सोल्यूशन करा दिया है। सीएचएसएल का भी आप जरूर से देख लीजिए। ठीक है, चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एनके मैथ्स नंदू कुमार यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, फिलहाल मैं पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़कर हमें जरूर से मैसेज कर दीजिए। दोस्त, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। सवाल है कि इफ द एक मिनट रुकना है, ये भाग रहा है, भागेगा नहीं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ द 5 डिजिट नंबर, ये आपको एक नंबर दिया है, ये कह रहा है कि ये नंबर 3, 7 एंड 11 से टोटली डिविजिबल है, तो आपको ये वैल्यू बतानी है 3x - 5y की वैल्यू क्या होगी। देखिए, अगर आपने मेरा पुराना नंबर सिस्टम का सीएचएसएल वाला वीडियो देखा है या सीजीएल 2019 वाला या सीपीओ वाला वीडियो देखा है तो ये डायरेक्ट आपको देखते याद आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। इस क्वेश्चन में आपको देखो, सबसे पहले तो 231 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा 6, 7, 6 और 9, 9 को। अब ये क्यों मैं बता रहा हूं, इससे पहले मैंने इसलिए कह रहा हूं मैं कि पुरानी वीडियो जरूर देखिए। सीएचएसएल का नंबर सिस्टम का वीडियो देखिए, फिर सीजीएल 2019 वाला नंबर सिस्टम का वीडियो देखिए, सीजीएल मेंस 2019 वाला नंबर सिस्टम का वीडियो देखिए, सब मैंने कराया है। ठीक है, आप जरूर से देखिए। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, सीएचएसएल में भी आ चुका है और आप देखोगे सीजीएल प्री वाले में अभी इस वीडियो में ऐसे कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे जिसमें सेम डेटा है, बस ये नंबर अलग होगा, लेकिन ये 3, 7 और 11 नहीं होगा। देखो, अब कोई नंबर आपको दिया है 5 डिजिट का 3, 7, 6 और एक्स वाई, ये कह रहा है कि ये नंबर 3, 7 और 11 से डिविजिबल है, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो, उसके बाद जो आपसे पूछा जा रहा है वो निकाल लो। तो ऐसे में सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होगा, यानी कि लघुत्तम किसका, 3, 7 और 11 का, क्योंकि इन तीनों से ही डिविजिबल होना चाहिए। और इनका एलसीएम क्या आएगा, ये तीनों प्राइम नंबर है तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 2, 3, 1 आएगा। ठीक है, अब 2, 3, 1 से चूंकि ये नंबर पूरा पूरा डिविजिबल है इसीलिए हम इसको 2, 3, 1 से डिवाइड कर रहे हैं। और जहां एक्स वाई, जैसे देखो 6, 7, 6 और एक्स वाई है, एक्स वाई हमें मालूम नहीं है तो आप यहां पर या तो 00 रख के बना सकते हैं या 99 रख के बना सकते हैं। तो मैं 99 रख के बनाता हूं, लेकिन 00 रखोगे तो थोड़ा सा अंतर आएगा, वहां पर थोड़ी सी आपको तरीका चेंज करना पड़ेगा और 99 पर मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप कर लोगे। तो मैंने 99 रख लिया है एक्स वाई के बदले में। अब इसको डिवाइड करो तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, आपको पता है 4, 6, 2, ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, एक और 9 आ जाएगा, तो ये लगभग मुझे लगता है कि 9 टाइम्स कटना चाहिए। ठीक है, तो 9 टाइम्स काटेंगे तो 9 1 या 9 और 9 3 27 का 7 हासिल 2 और 9 दूना 18 और 2 20, इतना हो गया। तो ये तो 0 आ जाएगा, 14 में से 7 जाएगा 7, ये कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया अपने पास 70। अब देखो एक 9 ये वाला तो हमने ले रखा है, ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 9 यहाँ पे ला दो, ये फिर से 2 टाइम्स कट जाएगा, 3 टाइम्स कटेगा क्या, 3 टाइम्स चल जाएगा, लग रहा है 3 टाइम्स चला जाएगा। तो ये 31 या 93 हो जाएगा और 2 3 6। अब ये कितना हो गया, 9 में से 3 जाएगा 6 और यहाँ पर आएगा 10 में से 9 जाएगा 1। देखो आगे क्या घटा कर आ रहा है उससे मतलब नहीं है, आपको बस लास्ट का 2 डिजिट रिमाइंडर का निकालना है, शेषफल का 2 अंक निकाल लेना है और इसके बाद आपको देखो करना तो रहता है, तरीका है इस पूरी संख्या में से घटाने का, लेकिन हमें चूंकि लास्ट का 2 ही अंक चाहिए एक्स वाई, तो हम इतना समय वेस्ट नहीं करेंगे और केवल 99 में से यानी कि लास्ट के 2 डिजिट में से आपको ये 16 को माइनस करना होगा बस। अब देखो ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 और ये 8। अब इसमें से ये y की वैल्यू हो गई, ये x की वैल्यू हो गई और जो पूछ रहा है निकाल दो आप, 3x - 5y, तो आप बोलोगे कि 8 तिया 24 हो गया और 5 तिया 15 हो गया, तो ये कितना होगा अपने पास, देखो 5 और 4 9 होगा।
यानी कि 9 इसका सही आंसर है। देखो जो भी पूछ रहा था उसमें x और y की मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब मुझे लगता है कि शायद किसी भाई को समझ में नहीं आया हो, तो अगर किसी दोस्त को समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, इसके जैसा कई सारे सवाल है। मैं अभी आपको इसी के जैसा सवाल ढूंढ के देता हूं जो कि सीजीएल प्री 2020 में ही आया है, दूसरी जगह से नहीं। बस नंबरिंग थोड़ी इधर उधर हो जाएगी, लेकिन ऐसा ही सवाल आपको मैं दिखाता हूं अभी। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यही बिल्कुल डिटो सेम मिल रहा है यहाँ पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि 2 4 7 xy है और 3 7 और 11 से डिविजिबल है, इसका मान पूछ रहा है। अब बताओ, अगर आपने पिछला क्वेश्चन समझ गए हैं आप, तो आप डायरेक्ट विदाउट एलसीएम निकाले आप समझ गए कि 3 7 और 11 तो वही नंबर है, और सबसे ज्यादा रिपीटेड ये नंबर है, समझ लो। अभी तक मैं बता रहा हूं आपको, जब से मैं सीपीओ 2020 से बात कर रहा हूं, सीपीओ 2020 से लेकर के, और अभी साथ ही आप सीजीएल 2019 ले लीजिए, प्री से लेकर के सीजीएल 2019, इससे लेकर के और आज तक यही डेटा रिपीट होता आ रहा है। 3 7 और 11, 3 7 और 11, 3 7 और 11, यही डेटा आ रहा है। तो इसीलिए आप ये डायरेक्ट समझ गए होंगे अब कि इसको कुछ नहीं करना है, मुझे 231 से इसको डिवाइड करना है 2 4 7 और XY को। अब XY के जगह पर आप 9 ले लेंगे, ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, पहले 2 3 और 1, तो ये कितना आ जाएगा 6 और ये 1, फिर 9 आएगा, तो 9 आ गया, तो फिर तो ये कटने से रहा, एक 0 लगाओ, और फिर ये 9 आ जाएगा, तो ये 2 3 6 और 21 3 93, ये 3 बार में कट जाएगा, तो ये 16 है ना, 3 बार में नहीं काटना, फिर 2 8 16 होता है ना, तो 8 बार में नहीं 7 बार में हम काट सकते हैं 7 टाइम्स। तो अगर इसको हम 7 टाइम्स काटे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 7 एकम 7 और 7 तियां 21 और 7 दूना 14 और 2 16। अब देखो लास्ट के 2 डिजिट से हमें मतलब है, मैंने बोला था कि लास्ट का 2 डिजिट ही देखिए, तो 9 में से 7 जाएगा 2 और यहाँ पर 8 आएगा, बस 82 को इस 99 में से माइनस कर लीजिए, 99 में से 82 माइनस करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, तो ये y हो गया और ये कौन हो गया, x। बस यहाँ पुट करो, y के जगह पर हम कितना पुट करेंगे 7 और x के जगह पर 1, तो 7 दूना 14 में से 8 जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6, यानी कि थर्ड वाला आपका सही उत्तर है। बताओ कितना आसान है। आशा करता हूं कि आप बात समझ पा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है जरूर से वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि बी का वह अधिकतम मान बताइए जिससे कि ये वाली नंबर 11 से डिविजिबल हो, साथ ही ए जो है ये बी से ग्रेटर है, ठीक है। देखो 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता होगा, ये कितना है 30 है, ए है 6 है 8 है और बी। अल्टरनेट नंबर का जो सम होता है उनका डिफरेंस 0 या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, यही होता है, 11 से कटना चाहिए या फिर 0 आ जाना चाहिए। अल्टरनेट नंबर से मेरा मतलब है कि जैसे हमने पहला लिया ये वाला, तो फिर एक छोड़कर ये जोड़ेंगे, फिर एक छोड़कर ये जोड़ेंगे, फिर एक छोड़कर इसके आगे वाला जोड़ते, लेकिन है नहीं। इनको जोड़ लो, 3a और 8 जोड़ोगे तो a और प्लस 8 3 11 आ जाएगा। फिर इनको जोड़ो, ये 0 में 6 एक अंक छोड़ के फिर 6 में b जोड़ेंगे, तो ये कितना आएगा, ये मुझे लगता है कि b प्लस 6 ही आएगा। अब जो नियम कहता है 11 की डिविजिबिलिटी का, वो कहता है कि इन दोनों का जो अंतर आना चाहिए, डिफरेंस, वो या तो 0 आए या फिर 11 आए या फिर 11 का कोई और मल्टीपल 22 आ जाए या फिर 44 आ जाए या 11 या 33 आ जाए, कुछ भी। तो मैं 0 रख लेता हूं या फिर 11, किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। अब ये कितना हो गया, देखो a प्लस 11 और माइनस का b और माइनस का 6 इक्वल टू 0 या फिर 11, आपके लिए जो सुटेबल लगे आगे पता चल जाएगा। देखो a माइनस बी को तो मैं a माइनस बी ही छोड़ देता हूं, 11 में से 6 जाएगा तो प्लस का 5 आ गया, तो हम 0 नहीं लेंगे, अब 11 लेंगे, क्योंकि अगर मैं 0 लूंगा तो ये राइट साइड में जब 5 जाएगा तो ये माइनस में 5 आ जाएगा, इसीलिए 11 ले लेता हूं। तो यहां से मेरे पास a माइनस बी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है, ये बात आप समझ गए। अब देखो ऐसा नहीं है कि हम केवल यही लिखते हैं, हमारे पास एक और चांस है कि हम इसको पहले लिख लें। देखो हम क्या कर सकते थे, इसको पहले लिख सकते थे कि b प्लस 6 को पहले लिख लो और इसमें से घटाओ पहले वाले को a प्लस 11 को, ठीक है, तो भी बात वही रहता। लेकिन दिक्कत यह है कि हमसे ये बोला गया है कि a बड़ा है b छोटा है, इसीलिए हम इसको नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसे में देखो b प्लस में आ जाएगा और ये a माइनस में आ जाएगा। b प्लस और a माइनस का मतलब b बड़ा हो गया और a छोटा हो गया, लेकिन हमें प्रश्न में दिया है कि नहीं a को बड़ा रखना है, इसीलिए हम ये वाला स्टेटमेंट लेकर नहीं चल रहे हैं, डायरेक्ट हम इस पे आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें a पॉजिटिव है b निगेटिव है, यानी a ग्रेटर होगा b से, सीधी सी बात है। अब चेक कर लो a और b का क्या मान रख सकते हैं जिससे कि 6 आ जाए घटा के, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए b का, तो मैक्सिमम वैल्यू रखने के लिए हमें a को भी बड़ा रखना पड़ेगा। अब बताओ a और b क्या है, तो आप बोलेंगे कि a और b है डिजिट्स। डिजिट्स मतलब हिंदी में अंक, जो कि 0 से शुरू होता है, 0 1 2 और 9 तक जाता है। तो इसमें जो मैक्सिमम सबसे बड़ा जो डिजिट है वो क्या है, 9, तो हम 9 लेकर देखते हैं a का मान।
बी का मान 9 नहीं ले सकते ना, क्योंकि बी का मान 9 लेंगे तो ए नेगेटिव में आने लगेगा, और हमें पता है कि ए बड़ा है बी से, तो निश्चित रूप से ए को बड़ा लेना पड़ेगा ना, प्रश्न में दिया है कि ए बड़ा है। तो ए को अगर मैं 9 ले लेता हूं तो बताओ बी को कितना रखना चाहिए कि ये 6 आ जाए, तो आप बोलेंगे कि 3 रखना चाहिए तभी 6 आएगा। तो सीधी सी बात है, बी का जो मैक्सिमम मान आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी ये कितना आएगा, 3 आएगा, सीधी सी बात है। अगर मैं, आप बताओ, इसके बाद कोई और नंबर लेता हूं, जैसे मैं इस 9 के बदले 8 ले लूं, तो 6 लाने के लिए मुझे बी को 2 ही रखना पड़ेगा, तभी 8 में से 2 घट के 6 होगा। लेकिन 2 तो 3 से छोटा हो गया ना, हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था, तो डेफिनेटली 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ये सवाल देखिए, ये एक नंबर है 88 से डिविजिबल है, 6 डिजिट का नंबर है, तो आपसे पूछ रहा है 5x - 8y बता दो। कोई दिक्कत नहीं है, देखो 88 से डिविजिबल होने का मतलब है कि वो 11 × 8 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले आपका काम है 8 के लिए चेक करना, रूल जो डिविजिबिलिटी रूल होता है 8 का, वो रूल क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। 8 का जो विभाज्यता का नियम है यही कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से कट जा रहे हैं तो वो संख्या भी 8 से कटता है। बट बताओ यहाँ पर अंतिम 3 अंक क्या है, तो आप बोलेंगे 2 है, 3 है और y है। इसको 8 से डिवाइड करो, 8 से यदि डिवाइड करोगे तो देखो 8 दूना 16, यहां पर कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 और y। अब बताओ 7 के बाद y है, तो y की जगह पर हम क्या रखें कि ये नंबर 8 से कट जाए। आप सीधी भाषा में ये समझ लो कि 7 के जगह पर हम ऐसा क्या रख सकते हैं, या फिर आप सीधा समझो ये कि 70 के बाद कौन सा नंबर है जो 8 से कटेगा, 70 के बाद। आप बोलेंगे 72 ही एक लौता हमारे पास नंबर है 70 के बाद और 80 के बीच में जो 8 से कटता है, तो निश्चित रूप से y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 2 रखनी पड़ेगी, तभी ये 72 बनेगा और ये 8 से डिविजिबल होगा। y की वैल्यू 2 होगा, ये हम समझ गए। अभी हमें 11 का भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 88 जो था ये 11 × 8 था, तो अभी हमें 11 के लिए चेक करना पड़ेगा कि 11 से कौन सा नंबर ये कब कटे। एक बार वापिस से नंबर को हम रीअरेंज कर लेते हैं, ये क्या दिया था हमें, तो आप बोलेंगे ये था अपने पास 5 x 4 2 3 और y, तो y की जगह पर हमने 2 निकाला है, तो 2 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये नंबर 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अल्टरनेट नंबर जोड़ना पड़ेगा। ये तो 5 और 4 9 और 3 12 हो गया। 12 में से हमें किसे घटाना होगा, x + 2 और +2, यानी कि x + 4। ये अंतर 0 या फिर 11 के बराबर आना चाहिए। तो देखो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 माइनस का x = 0 अगर रख लें तो x बराबर 8 आ जाएगा। आप 11 भी रख सकते हैं, लेकिन 8 ही आएगा। अब x का मान हमारे पास 8 आ गया और y का मान 2, तो हमसे पूछ रहा था कि 5x - 8y। x की जगह पर 8 रखेंगे तो 8 × 25 = 40 और ये 8 दूना 16, तो निश्चित रूप से ये 24 आएगा। 24 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों, यदि 9 अंकों की संख्या ये दी हुई है, ये 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो q के सबसे बड़े मान के लिए p² - q का मान क्या होगा, जहां p और q जो हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। देखिए सबसे पहले नंबर 88 से डिविजिबल है। 88 बोले तो क्या होता है, 11 × 8। तो जब भी 8 की बारी आती है तो पहले हम 8 के लिए चेक करते हैं, तो यहाँ पर हम 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, फिर 11 से चेक करेंगे। अब 8 का क्या रूल होता है कि लास्ट का 3 डिजिट जो होता है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। इसमें अंतिम 3 अंक क्या है, तो आप बोलेंगे अंतिम 3 अंक है Q 2 और 8। अब बताओ Q 2 और 8, इसको हमें 8 से भाग करना है और बताना है कि ये पूरा पूरा कब कटेगा, उसके लिए Q का मान क्या होना चाहिए। ये भी कह रहा है कि Q का हमें मैक्सिमम वैल्यू लेना है, Q का सबसे बड़ा मान लेना है। तो Q चूंकि एक डिजिट है और ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर निश्चित रूप से 1 से शुरू होगा और 1 2 3 हम 9 तक ले सकते हैं अंक, 1 से लेकर 9 तक अंक ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अंक है, ठीक है, Q अंक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो सबसे बड़ी की अगर जरूरत है तो हम पहले 9 रख के ही चेक कर लेते हैं कि यदि इस Q के जगह पर मैं 9 रख दूं और 28 ऐसे ही रहने दूं तो क्या ये 8 से कटेगा। एक बार चेक करते हैं। अगर 9 के लिए नहीं कटा तो फिर हम 8 रखेंगे, फिर 7 रखेंगे, बड़ा से छोटा की तरफ आएंगे। ठीक है, अब 8 में रख रहा हूं तो देखो 8 एक बारी में ये कटेगा, फिर 1 और 2, फिर से 8 एक बारी में, तो ये 4 आएगा और ये 8, तो 8 छक ये 8 6 जा 48 पूरी तरह से डिवाइड हो गया। यानी कि निश्चित तौर पर जो Q है उसके जगह पर हमें क्या रखना होगा, 9 रखना होगा। Q के जगह पर हमने 9 रखा था तो Q की जगह पर हमने 9 रख दिया। अब बात आती है कि P की जगह पर क्या रखें, तो वापिस से ये संख्या लिखते हैं जो भी थी, क्या थी, तो आप बोलेंगे 7p5964 और Q आ रहा है तो Q की जगह पर हम 9 लिख लेंगे और 2 और 8।
अब ये नंबर हमने 8 से तो चेक कर लिया, ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 11 के लिए चेक करो अल्टरनेट जो डिजिट्स होते हैं उनका सम। तो बताओ 7 और 5 12 और 6 18 और 9 27 और 8 कितना हो गया 35। ठीक है, ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 35। और माइनस का अब इसमें से घटाना क्या होगा, बाकी के जो अल्टरनेट नंबर्स बच गए, पी और प्लस का 9 9 और 4 कितना हो गया 13 13 और 2 15। तो ये हो गया पी और प्लस का 15। इसको माइनस करने पर ये 0 या फिर 11 आना चाहिए। बात क्लियर है। अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये हो गया 35 और माइनस का p माइनस का 15 इज इक्वल टू 0 या फिर 11। तो 35 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आप बोलेंगे 35 में से 15 घटाने से 20 आ जाएगा। और माइनस का p इक्वल टू का मैं 11 रखूंगा, क्योंकि 0 तो रख नहीं सकते हैं, 0 रखेंगे तो 20 वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एक अंक लाना है हमें, और 20 तो संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से p का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 9। अब देखो p भी 9 आ गया और q भी 9 आ गया। तो ऐसे कंडीशन में अब हमें क्या रखना पड़ेगा, हमें जो पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था पी स्क्वायर माइनस का क्यू। तो आप बताओ पी स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर और माइनस का क्यू, ये भी 9 ही है, दोनों का वैल्यू 9 ही आया है। तो ये 9 9 81 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 72, यानी कि 72 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए दोस्त। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। यानी कि एक संख्या आपको यहाँ पर दी हुई है, देखिए 53 0 6 p और 2। ये कह रहा है कि यदि ये 3 से कट रहा है तो p का जो सबसे छोटा मान होगा, p का जो सबसे छोटा मान होगा और सबसे बड़ा मान होगा, उन दोनों के वर्ग के बीच का अंतर बता दो। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि अगर ये नंबर 3 से कटने वाला है तो p का मान क्या क्या हो सकता है, p का मान सबसे छोटा और बड़ा क्या आएगा। आप देखो ये 6 और 3 9, तो 3 से कट ही जा रहा है, तो हमारे पास ये 5 और 2 7 प्लस p बचा। अब देखो अगर ये जो आएगा रिजल्ट ये 3 से कटेगा तो इसके लिए जरूरी क्या है कि p का मान जो मिनिमम होगा वो 2 रख सकते हैं। देखो हम अगर 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और ऐसे लेकर के लास्ट क्या रख सकते हैं 9 रख सकते हैं, कोई भी अंक रख सकते हैं 0 से 9 तक। ठीक है, अब अगर मैं 7 में ये 0 जोड़ूं तो 7 ही आएगा और वो 3 से कटेगा नहीं। अगर 7 में 1 जोड़ूं तो 8 आएगा, वो 3 से कटेगा नहीं। 2 रखने पर ये 3 से कट रहा है, यानी कि p की जो मिनिमम वैल्यू आई, मिनिमम यानी कि सबसे छोटा वैल्यू, ये कितना आ गया 2। अब बात करते हैं सबसे बड़े की, तो बड़े की तरफ से हम चेक करते हैं, पहले 9 रख के देखते हैं। अगर यहाँ पर मैं 9 रखूंगा तो 9 7 16 नहीं कटेगा। अगर मैं 8 रखता हूं तो 8 7 15, 15 3 से कट जाएगा। ठीक है, 9 पे तो नहीं कटा, लेकिन 8 पे रखने से 8 7 15, 15 3 से कटता है, यानी कि डेफिनेटली हम p की जो मैक्सिमम वैल्यू लेने वाले हैं ये कितना लेंगे 8 लेंगे। अब मिनिमम और मैक्सिमम हमने निकाल लिया है। अब हमसे पूछ रहा है इनके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस, तो 8 का स्क्वायर और माइनस जो 2 आया है इस 2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास 60, यानी कि जो चौथा विकल्प है दिस इज द करेक्ट आंसर। अब ये देखिए, ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है। सवाल ये है कि ये एक संख्या है 7 अंकों की, अगर ये 72 से कट जाती है, 72 से डिविजिबल है, तो 2x + 3y की वैल्यू क्या होगी, जहां x और y को हम सेम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो 72 का मतलब फिर से मैं यही कहूंगा कि ये 9 8 जा है, यानी कि हमें 8 से चेक करना पड़ेगा पहले, 8 से ये कब डिविजिबल होगा। तो 8 का नियम क्या है, लास्ट का 3 अंक। तो लास्ट का 3 अंक मैं उठाता हूँ 9 y और 6। देखो 9 हो गया, y हो गया और 6 हो गया। इसको मुझे 8 से डिवाइड करना है और ये चेक करना है कि ये 8 से कब कटेगा। ठीक है, अब इसमें ये नहीं बोला कि हमें y को मैक्सिमम लेना है या मिनिमम लेना है, तो आप जो मन में आए वो लेकर के बना लो, देखते हैं उत्तर किस पर आता है। अगर मैं अब y की बात करें तो y हम 0 से लेकर के और 9 तक कुछ भी रख सकते हैं, 0 से 9 तक। अगर मैं 0 रखूंगा तो ये 8 से कटेगा, 8 9 72, तो बचेगा हमारे पास 8 6, 0 तो पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं देखो यहाँ पर लास्ट में 6 आ रहा है ना, तो लास्ट में 6 आने से कब कटेगा, अब ये 0 से 9 तक चेक करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो हम इतना ज्यादा काम नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर चलाते हैं कि देखो लास्ट में यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 6 8 के टेबल में ऐसा कौन सा दो संख्याएं हैं या एक संख्या जिसके लास्ट में 6 आता हो, तो आप बोलेंगे कि 8 दूना 16 एक कट सकता है और 8 7 56, 8 7 जा 56। ये ऐसे दो पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें लास्ट में 6 आ रहा है, तभी 8 से डिवाइड हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि y के जगह पर हमें कोई ऐसी
डिजिट रखनी पड़ेगी कि जब उसको हम माइनस करें, देखो ये यहाँ पर हमारे पास 9 है तो निश्चित रूप से 8 9 जा 72 पर हम काटेंगे, सॉरी 8 9 जा नहीं, पहले तो 8 1 जा ही काट लेंगे ना, 8 एक बारी में कटेगा तो यहाँ पर 1 आएगा। अब अगर यहाँ पर 1 आ रहा है तो y के जगह पर हमें क्या रखना चाहिए बताओ? तो आप बोलेंगे कि हमें y के जगह पर कुछ ऐसा मान रखना पड़ेगा कि जब उसको घटाएं तो यहाँ पे 1 आ जाए या फिर 5 आ जाए, तभी अगला 6 आएगा तो ये कटेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर अगर 7 रख देता हूं तो आप बोलेंगे कि 8 दूना ये 16 होगा और 1 आएगा और ये 6 कट जाएगा 16, फिर 8 दूना 16 ये कट जाएगा, ठीक है। यानी कि पूरा कट जा रहा है, यानी कि y का एक मान तो मैं 7 ले सकता हूं। बात समझ रहे हैं? अगर मैंने 7 रखा यहाँ पे तो ये बात बन जा रहा है 7 रखने से, बात समझे आप। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मैं यहाँ पर 5 लाना चाहूं तो अब 1 पर मैं क्या रखूं दूसरा, देखो यहीं से मैं वापस शुरू करता हूं कि, या फिर मैं वापस लिखकर आपको समझा देता हूं कि ये 9 था, y था और 6 था, और मैंने एक बार में ये 8 तो काट ही दिया है, 1 आया है। अब y की जगह पर मैं क्या रखूं बताओ? कि माइनस करने के बाद एक बार तो मुझे 1 चाहिए था, अभी 5 चाहिए, क्योंकि मुझे 56 कटाना है, 6 तो ये वाला वापिस आ जाएगा, लेकिन y के जगह पर कुछ ऐसा मान रखना पड़ेगा ना। अब देखो ये 1 है तो हम 8 को ज्यादा से ज्यादा 2 बार में काट सकते हैं या एक बार में काट सकते हैं। अब अगर 2 बार में काटें तो 8 दूना 16 से 5 ज्यादा हमें रखना पड़ेगा, यानी कि 21 रखना पड़ेगा, तो इसको हम 21 तो नहीं बना सकते। और अगर मैं 8 को एक ही बार में यहाँ पर काटना चाहूं और यहाँ पर 5 लाना चाहूं तो आप कहेंगे कि यहाँ 13 होना चाहिए, फिर तभी 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, सीधी सी बात है, 13 होना जरूरी है वहां पे। तो अगर अब देखो ऐसे में ये 6 जब ऊपर से आएगा तो हम 8 7 जा इसको काट सकते हैं 56। मेरे कहने का मतलब है कि हमारा मेन मोटो है यहाँ पर 5 लाना, यहाँ पर 5 लाना या फिर 1 लाना, तभी जाकर के ये 56 या 16 बनेगा और कटेगा 8 से। तो मैंने बोला कि अगर 1 लाना था तो हम इसको 7 रख लेते हैं और 7 रख के हम एक बारी में कटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर 5 लाना है तो हम देखो 2 बार में 16 तो नहीं कटा पाएंगे, तो एक बार में मैंने चेक किया कि 8 रखकर अगर कटाना है, 5 लाना है तो यहाँ 13 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर y का मान हम क्या रख रहे हैं 3, तो y की जो पॉसिबल वैल्यू हमारे पास आ गई वो 3 आ गई और एक 7 आ गई, 2 वैल्यू। अब बात करते हैं कि दूसरा क्या है, तो दूसरा हमें 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये 72 के लिए था। तो वापिस से ये नंबर मैं लिखता हूं क्या है 94x 29, और जहां y है वहां मैं एक बार 3 रखूंगा एक बार 7, तो यहां पर 3 रख दिया और 6, एक बार 7 वाला भी रख लेता हूं 94x 29 और 7 6, ठीक है। यानी कि y की जगह पर मैंने एक बार 7 रख दिया एक बार 3 रख दिया। अब देखो यहां पर पहले केस में अगर ये 9 से डिविजिबल है तो x का मान क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे देखो 9 को तो हटा दो, ये 6 3 9 हटा दो, ये भी 2 हटा दो, तो हमारे पास 4 और 2 6 प्लस x बच गया। अब बताओ 6 में हम कौन सा नंबर जोड़े कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए, तो आप बोलेंगे कि 3 जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो 9 के बाद देखिए बार 18 कटता है 9 से, अगर इसको 18 बनाना है तो इसमें तो 12 जोड़ना पड़ेगा, तो 12 तो हम नहीं ले सकते ना, क्योंकि 12 एक डिजिट नहीं है, वो नंबर हो जाएगा, वो संख्या बन जाएगा, वो अंक नहीं है 12, ठीक है। तो डेफिनेटली हमें x का मान यहाँ पर 3 मिल रहा है। यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर ये 9 तो कट गया, ये भी 9 कट गया, ये 7 2 9 कट गया, तो हमारे पास 6 और 4 10 बचा और प्लस का ये x बचा 1, यानी कि 10 प्लस x 9 से कटना चाहिए। 10 के बाद 9 के टेबल में क्या आता है 18, जो 9 से कट सकता है 10 के बाद यही है, यानी कि निश्चित रूप से x के जगह पर हमें 8 लेना पड़ेगा, तभी 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 बनेगा। देखो 10 प्लस x आने का मतलब है कि 10 के बाद कौन सा पहला संख्या है जो 9 से कटेगा, तो आप बोलेंगे 18 है, इसका मतलब हमें 8 जोड़ना पड़ेगा, तो x का मान 8 आ गया। अब आप बोलेंगे कि x के 2 वैल्यू हमारे पास पॉसिबल है आ गए, एक तो 8 और एक आ गया 3, लेकिन क्वेश्चन में हमें एक बात साफ साफ लिखा हुआ था कि x और y हम सेम नहीं ले सकते हैं। अब देखो y की भी 2 वैल्यू थी 7 और 3, तो आप बोलेंगे 3 वाला तो सेम हो गया तो हम 3 नहीं ले सकते हैं, हमें दोनों अलग वैल्यू लेना था, तो निश्चित रूप से हम x की जगह पर 8 लेंगे और y की जगह पर क्या लेंगे 7 लेंगे। अब जो पूछ रहा है निकाल लो, आपसे पूछ रहा है 2x और प्लस का 3y, तो अगर x 8 है तो ये 8 दूना 16 और प्लस y 7 है तो 7 तिया 21, 6 और 1 7 और 2 और 1 3, यानी कि ये 37 आ रहा है, तो b जो है दिस इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि a का सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे कि ये संख्या 11 से कट जाए, जिसमें a जो है वो b से बड़ा हो। देखो 11 से कटने वाला रूल हम लगाते हैं, ये 4 2 a 4 8 और b, अल्टरनेट हम डिजिट को जोड़ेंगे तो 9 ये a है एक्चुअली में, तो 4
और 8 12, आगे तो कुछ नहीं है तो ये a प्लस 12 आ गया। दूसरा इनको जोड़ो, 2 और 4 6 और प्लस b आएगा, b प्लस का 6 आ गया। अब इनका जो अंतर है ये या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, बात सीधा सीधा है। आप बात समझ पा रहे हैं? अब ये कितना होगा देखो, a माइनस बी, और 12 में से 6 जाएगा तो माइनस का 6 इक्वल टू 0 या 11 होगा। तो अब हम 11 नहीं लेंगे, अब हम 0 ही ले सकते हैं, या दोनों रख के आप चेक कर लो। a माइनस बी हमारे पास क्या आएगा, अगर 0 होता तो 6 उधर जाता तो प्लस में 6 बचता, लेकिन अगर 11 रखेंगे तो उधर क्या आएगा, प्लस में 17 आएगा। यही पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास यहां पर क्या आ जाए, 6 आ जाए या 17 आ जाए, बात तो यही है ना। अब देखिए आगे हम क्या करने वाले हैं, पहले ये देखते हैं कि क्या हम 17 ला पाएंगे। बताओ, 2 डिजिट का अंतर कभी 17 आएगा? आप बोले कि सबसे बड़ा डिजिट 9 होता है और सबसे छोटा डिजिट जो होता है ये 0 होता है, तो इनका अंतर ही 9 आ रहा है, तो 9 से बड़ा 2 डिजिट का अंतर आ नहीं सकता है, तो 17 तो नहीं ले सकते हम। ठीक है, क्योंकि जो अंक होते हैं 0 से लेकर के 9 तक ही होते हैं, और सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक को घटाने पर 9 आ रहा है, इसका मतलब सबसे अधिक जो अंतर आने वाला है वो 9 ही आ रहा है। 9 से ज्यादा अंतर नहीं लाया जा सकता, तो 17 नहीं रख पाएंगे, निश्चित रूप से हमें 6 ही रखना पड़ेगा। तो आपको ऐसे अब 2 वैल्यू ढूंढने पड़ेंगे कि अंतर उनका क्या आ जाए, 6 आ जाए। देखो मैं ये कह रहा हूं कि a माइनस बी अगर हमारे पास 6 है, तो a और b की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है जिसमें a बड़ा है और b छोटा है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। बात समझ रहे हैं? तो आप रख के जरा चेक कीजिए, a को अगर मैं 9 लूंगा तो b को मुझे क्या लेना पड़ेगा, 3। बात समझ रहे हैं? और हमें a का सबसे छोटा मान लेना है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, a का सबसे छोटा मान लेना है। अब a का, अब देखो a को अगर मैं 8 रखता हूं तो ये मुझे कितना रखना पड़ेगा, 2, तभी 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा। अब a को यदि मैं 7 रखता हूं तो ये कितना रखना पड़ेगा, मुझे 1 रखना पड़ेगा। a को अगर मैं 6 रखता हूं तो ये कितना आ जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा b। ठीक है, यही हो सकता है, इससे ऊपर तो अब जाना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अगर मैं इसको 5 रख दिया तो 5 में से कुछ भी हम माइनस करेंगे तो ये 6 नहीं आ पाएगा। ठीक है, हमें 6 चाहिए, तो ऐसे में यदि मैं 5 को नहीं ले सकता तो 6 बच रहा है हमारा a का मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन 6 तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है, कहीं पर गलत हो गया है, इसका मतलब चेक करना पड़ेगा हमें, वापस से यहाँ से चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने a में से b घटाया तो a माइनस बी, और 12 में से, अच्छा यहाँ पर प्लस का 6 आएगा, यहाँ पर प्लस का 6 आएगा। ठीक है, अगर प्लस का 6 आ गया तो ये हम 0 तो नहीं ले पाएंगे, फिर 11 लेंगे। चलो मैं वापस कर देता हूँ, इनको हटाओ, अब 1 मिनट रुकना जरा आप, यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा बस। चलो देखो, यहाँ पर मैंने बोला कि ये कितना आ गया हमारे पास, a माइनस बी, और प्लस का 6 इक्वल टू 0 या फिर 11। अब अगर मैं 0 रखता हूँ तो 6 उधर जाके माइनस में बनेगा, इसीलिए 0 नहीं रखूंगा, तो a माइनस बी कितना आ जाएगा मेरे पास, 5। 11 में से 6 जाएगा 5। अब बस हमें चेकआउट करना है कि a माइनस बी यदि 5 है तो इनके पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकते हैं। देखो 5 लाने के लिए अगर मैं a को 9 लूंगा तो b को कितना लेना पड़ेगा, 4। a को अगर मैं 8 लूंगा तो इसको कितना लेना पड़ेगा मुझे, 3। अगर 8 एक बी को मैं लेता हूँ 7 तो इसको लेना पड़ेगा मुझे 2, और 6 लेता हूँ तो ये 1, और ये 5 लेता हूँ तो ये 0। अब बी को हम 0 से नीचे तो नहीं ले जा सकते हैं, वरना बी माइनस में आने लगेगा। ठीक है, इसीलिए बी का जो सबसे छोटा मान है वो 0 है, और ए का जो सबसे छोटा मान है ये 5 है। तो हमारा जो सी है ये सही उत्तर है। ठीक है, और जो ए का सबसे बड़ा मान है ये 9 है, तो हमसे सबसे छोटा पूछा गया था, तो सी उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स of the greatest value and the smallest value of k in the number so that the number this is divisible by 3। ये एक नंबर है, अगर ये 3 से कट जाता है तो हमें बताना है k के सबसे छोटे मान का वर्ग और k के सबसे बड़े मान के वर्गों का योग क्या होगा। ऐसा एक सवाल हमने पहले भी किया था, देखो मैं लिख देता हूँ 4 5 8 2 और k है। अब ये 4 5 और ये तो 9 बन जा रहा है, तो ये 9 ऐसे ही 3 से कट जाएगा, 8 और 2 10 और प्लस k। अब बताओ अगर ये नंबर 3 से कट रहा है तो k का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो आप बोलेंगे 10 के बाद 3 से कटने वाला कौन कौन सा संख्या है, तो आप बोलेंगे 3 चौके 12 एक है तो 2 जोड़ना पड़ सकता है, फिर 3 पचे 15 है तो 5 जोड़ना पड़ सकता है, और 3 छक 18 है तो 8 जोड़ना पड़ सकता है। 10 के बाद की यही नंबर है। ठीक है, एक तो है 12, एक है 15 और एक 18, तो इसमें
के जगह पर हम 2, 5 या 8 रख सकते हैं। तो जो लोवेस्ट वैल्यू आ गया यानी कि जो सबसे छोटा आ गया ये 2 आ गया और सबसे बड़ा कितना आ गया 8। तो हमसे ये कह रहा था कि इनके वर्गों का योग बता दो। तो 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो ये 64 और 4 68 आ गया, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। यदि 8 अंकीय संख्या ये जो है ये 72 से विभाज्य है तो y के मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसका मान बताना है। फिर से अगर 72 से डिविजिबल है तो कुछ मत करिए, पहले आप ये समझ लीजिए कि ये 8 9 72 होता है, यानी कि 8 9 72। तो हमें पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे, देखो लास्ट का 3 डिजिट उठाएंगे, यहाँ पर कितना है 3 है, y है और 4 है। इसको हमें 8 से डिवाइड करना है। बताओ अगर मैं 8 से डिवाइड करना चाहूं तो y की जगह पर क्या रखना चाहिए। तो फिर से जब लास्ट में मुझे 4 दिखा तो मैं समझ गया कि 8 के टेबल में ऐसे कौन से दो संख्याएं हैं जिसके लास्ट में 4 आता है। तो आप बोलेंगे 8 3 24 है और 8 8 64 है, यही दो पॉसिबिलिटी है, इसके लास्ट में 4 आ सकता है। तो निश्चित रूप से देखो ये 3 है अगर, तो ये जो संख्या है ये 30 से ऊपर का होगा, 30 और 40 के बीच का ये संख्या है, ठीक है। 3y का मतलब क्या है, ये 30 और 40 के बीच का है। तो 30 और 40 के बीच का हमें कोई नंबर लेना पड़ेगा, और नंबर भी ऐसा लेना है कि हम यहां पर जब उसको रख के माइनस करें दोस्त, तो यहां पे क्या बचे हमारा, या तो 2 बचे या फिर 6 बचे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि जब घटाने के बाद यहां 2 या 6 बचेगा तभी ये 4 यहां पे मैं रखूंगा, तो ये 24 और 64 बनेगा और ये कट पाएगा। तो आप बताओ कि 30 के बाद 8 के टेबल में 32 ही आता है, यानी कि 8 चौके इसको मैं 32 लिख सकता हूं। अगर मैं 32 लिखूंगा तो बताओ y का मान मैं क्या रखूं कि उसमें से 2 घटाने पर या तो 2 आ जाए या 6 आ जाए। तो आप बोले कि y का मान यदि मैं 4 रखता हूं तो 4 में से 2 घटा के ये 2 आ सकता है, और अगर मुझे 6 चाहिए तो मुझे y का वैल्यू 8 रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा। यानी कि y के जो पॉसिबल वैल्यू रख सकते हैं हम वो 4 या 8 रख सकते हैं। आशा करता हूं कि आप बात समझ रहे होंगे। सीधी सी बात है दोस्तों कि हमारे पास जो 30 के बाद आता है 8 के टेबल में, 8 के टेबल में 32 ही आता है, 8 चौके 32। तो बताओ 3y यानी कि हम 30 के बाद का क्या संख्या लें कि उसमें से 32 घटा के यहाँ पर 2 आ जाए या 6 आ जाए, तभी हम 4 ला के पूरा कटा सकते हैं। तो मैंने बोला कि अगर 32 घटा के 2 आपको लाना है तो 34 रखो इसको, यानी कि 4 रखो। ऐसे ही 6 लाना है तो इसको 38 रखो, यानी 8 रखो। तो y की पॉसिबल वैल्यू 4 और 8 आ गई। अब हमें 9 के लिए चेक करना होगा दोनों वैल्यू रख के, ठीक है। तो हम यहां पर ये अब देखो y का अधिकतम मान लेना है, तो निश्चित रूप से हम 4 को तो आउट कर देते हैं, 8 रख लेते हैं, y की वैल्यू हम 8। अब देखो अगर मैक्सिमम हम मैं पहले ही देख लिया होता कि मैक्सिमम है तो मैं लास्ट से चेक करता, 9 की तरफ से रख रख के चेक करता, और ये 4 रखता ही नहीं, डायरेक्ट 8 पर ही काम बन जाता अपना। अभी चलो कोई बात नहीं, जब जगो तभी सवेरा। तो 8 आ गया, मुझे मालूम चल गया कि y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 8 होगी। अब इसमें पुट कर लो, अगर ये y की जगह पर 8 रख देता हूं मैं यहाँ पे 8, तब जरा चेक करो ये 9 से कब कटेगा। तो आप बोलेंगे कि ये 8 यहाँ तो 24 हो गया, और ये 3 27 हो गया, ये 3 और ये 24 27 हो गए, और 5 और 4 ये भी 9 हो गया, एक x इकलौता बच गया, तो इसे मुझे 9 ही रखना पड़ेगा या फिर 0 भी रख सकते हैं। बात समझ रहे हो, x का मान क्या आ गया हमारे पास, x का मान हमारे पास 9 ही आ गया। एक बार नीचे लिख लेते हैं, कुछ गलत लग रहा है। देखो ये कितना था 888, और फिर x था 5 था 3 था, और y की जगह पर तो 8 लेना है, और फिर 4 था। तो अगर 9 के लिए चेक करना है तो मैंने बोला कि देखो भाई ये 5 और 4 तो 9 हो रहा है, हटा दो, और ये 8 या 24 और 8 32 और 3 कितना हो गया 35। तो 35 प्लस x है, 35 के बाद 9 से कटने वाला जो संख्या है वो 36 आता है, यानी कि x का मान हम 1 रख सकते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो, 35 के बाद जो 9 से कटने वाला अगला नंबर है वो 36 है, तो x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं। तो x का मान 1 आ गया और y का हमने 8 ही लिया था, तो हमें क्या निकालना है 7x और प्लस का 2y, तो ये 7 और प्लस 8 दूना 16, तो 7 6 13, यानी कि ये 23 होगा। तो b इज द करेक्ट आंसर। ये नंबर देखिए 6 8 8 और xy 3 7 और 11 से डिविजिबल है, तो इसका मान बताइए। आप बताओ, ऐसा सवाल मैंने दो शुरू में कराया है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम वीडियो के, एक मिनट, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल 2 क्वेश्चन करा दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में। आप पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल डिट्टो सेम है। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। एक और बात, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो मुझे जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि आप सॉल्व कर पाए कि नहीं।
अब मैं आंसर आपको बता देता हूँ, आंसर इसका डी होने वाला है यानी कि 39। ठीक है, तो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना कि आपने सही बनाया इसको या नहीं। ये एक क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे पास संख्या है कि इफ ए नंबर p इज डिविजिबल बाई 2 एंड अनदर नंबर q इज डिविजिबल बाई 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यानी कि ये कह रहा है कि p एक संख्या है जो 2 से कट जाता है और q एक संख्या है जो 3 से पूरे पूरा डिविजिबल है, कट जाता है, तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, सत्य है। कोई बात नहीं, आप रख के चेक कर लो। देखो एक बात तो कि आप डायरेक्ट देख सकते हो कि p जो है ये मल्टीपल ऑफ 2 है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 यानी कि 2 से कटने वाला, तो ये मैं मान लेता हूं कि चलो ये 2m हो गया। वैसे q जो है ये मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3, तो इसको मैं मान लेता हूं कि ये 3n होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही होगा ऐसा। जैसे देखो पहले में हमें कह रहा है कि p प्लस क्यू इज डिविजिबल बाई 6। p प्लस क्यू जरा चेक करो कि क्या ये 6 से डिविजिबल होगा। p को हमने माना है 2m और q को मैंने माना है 3n। अब देखो इसे चेक करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप m लगा के चेक करो, आप डायरेक्ट ही कोई मान लो कि p जो है ये 2 से कटने वाला है, तो 2 के टेबल में तो 2 ही आता है, 1 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, कोई भी रख लो। q के टेबल में q यानी कि ये 3 से कट रहा है, तो 3 के टेबल में क्या आ सकता है, 3 3 दूना 6, 3 3 9, ये कुछ भी आ सकता है। अब इनको जरा जोड़ के देखो, कह रहा है कि p प्लस क्यू जो आएगा ये 6 से कटेगा। क्या इनका सम 6 से कट रहा है? ये तो 5 आ रहा है, ये 10 आ रहा है, ये 15 आ रहा है, 6 से कोई नहीं कट रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन तो चल दिया। दूसरा कह रहा है कि p प्लस क्यू 5 से कटेगा। इन दोनों को जोड़ के देखो क्या ये 5 से कट रहे हैं, तो आप बोलें कि हाँ भाई हमने 3 3 निकाला था, तीनों 5 से कट रहा है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम बराबर रख रहे हैं, तो इसमें ये नहीं कह रहा है कि ये सेम नंबर है। हम m और n का अलग अलग मान रखिए, एक बार चेक करते हैं। मान लो हमें दो p और q जो चाहिए वो 2 का और 3 का मल्टीपल चाहिए, तो मैंने यहां पर बोला कि देखो p के लिए तो मैं कोई सा भी ले लेता हूं, 2 2 दूना 4, 2 3 6, कोई सा भी रख सकता हूं। और q के लिए ऐसे ही 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कोई सा भी ले सकता हूं। तो अगर मैं अलग अलग लेता, देखो मैं सामने सामने का ले रहा हूं तब तो ये ठीक है, 5 से कट जा रहे हैं, लेकिन मैं अलग अलग ले लूं, अलग अलग का मतलब जैसे मैं ये पहला ले लूं और इसका कोई और ले लूं, तो ये 9 2 11, इसका जो सम आएगा वो 11 आ रहा है और ये डिविजिबल नहीं है 5 से। या फिर मैं 3 और 6 को ले लूं, तो ये 3 और 6 मेरा 9 बन रहा है, ये भी डिविजिबल नहीं है 5 से। सामने सामने के लिए सेम वैल्यू पर तो ये ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा कोई बोला नहीं है कि वो सेम मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, बस ये कह रहा है कि p जो है ये 2 से विभाज्य है, चाहे कोई भी नंबर ले लो आप, 2 से कटना चाहिए p। और q भी वैसे ही 3 से विभाज्य है, तो कोई सा भी नंबर ले लो वो 3 से कटना चाहिए। ठीक है, तो कोई सा भी नंबर लेने पर ये पॉसिबिलिटी सही नहीं हो रही है, तो इसीलिए दूसरा वाला भी गलत है। और रह गया तीसरा का बात, तो तीसरा निश्चित रूप से सही होगा, क्योंकि आप यहां से भी ये चेक कर सकते हैं, इनको अगर मैं गुना करूं तो ये 3 दूना 6 और mn आएगा, और इसमें शुरू में 6 आ गया, यानी कि डेफिनेटली ये 6 से मल्टीपल होगा, यानी कि 6 से कट जाएगा, तो सी वाला तो अपना उत्तर है। और चौथा देखो ये 5 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें 6 आ रहा है, और mn जो है ये 3 और 2 का मल्टीपल है, तो इसमें 5 आने का कोई चांस ही नहीं बनता है, तो ये गलत हो गया और ये अपना सही हो गया। या फिर आप ऐसे ही नंबर रख रख के चेक कर सकते हो 5 के लिए, इनमें से किसी को गुना करके देख लो। अगर मैं 3 और 2 को गुना करूंगा तो 6 आएगा, 6 बताओ 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये गलत हो गया। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि के का वैल्यू क्या हो सकता है जिससे ये 6 से कट जाए। देखो 6 से कटने के लिए हमें, पहले मैं लिख देता हूं 72K460 के। 6 से कटने के लिए जरूरी है कि वो नंबर 3 से और 2 से कट रहा हो। तो पहले अगर मैं 2 की बात करूं तो बताओ के जो होना चाहिए ये एक इवन नंबर होना चाहिए, इवन डिजिट होनी चाहिए, सॉरी। ठीक है, यानी कि हम के की जगह पर क्या क्या ले सकते हैं, के की जगह पर हम 0 लेंगे या फिर 1 लेंगे, ऐसे 9 तक हम। अच्छा देखो 1 तो ले नहीं सकते ना, केवल हम इवन ले सकते हैं, यानी कि सम ले सकते हैं, तभी तो 2 से कटेगा। 0 ले सकते हैं या फिर 2 4 6 या फिर 8 ले सकते हैं, यही ले सकते हैं। अब सवाल में ये भी कह रहा है कि ये 3 से भी कटना चाहिए, तो जरा चेक कर लेते हैं। अगर ये 3 से कटना है तो 7 और 2 9, ये तो 3 से कट जा रहा है, 6 भी 3 से कट जा रहा है, तो हमारे पास बच रहा है एक बार के और सॉरी 2 बार के और एक बार 4, यानी कि 2k और प्लस 4 बच रहा है। अब इसमें बताओ के की जगह पर हम इनमें से क्या रखें कि ये 3 से भी कट जाए। देखो अगर मैं के की जगह पर 0 लेता हूं तो ये तो केवल 4 बचेगा, नहीं कटेगा। अगर के की जगह पर 2 लेता हूं तो 2 दूना 4 और 4 ये 8 आ जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा। अगर इसके जगह पर मैं 4 रखता हूं तो 4 दूना 8 और 4 12, 12 कट जाएगा ना। देखो इस 2 की जगह पर अगर मैं 4 लूंगा तो ये 4 दूना 8 4 12 आएगा, और 12 कट जाता है, तो एक तो नंबर मेरे पास मिल गया। अब अगर मैं 6 रखता हूं तो 6 दूना 12 और 4 16 नहीं कटेगा। 8 रखता हूं तो 8 दूना 16 4 20, ये नहीं कटेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर 4 जो है यही पॉसिबिलिटीज है के लिए। के का जो सही मान होगा वो क्या होगा, 4।
बात समझे आप? तो यहाँ पर हम इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये कह रहा है 5, 35, 39 और 65 से कटने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। देखो जो लार्जेस्ट नंबर बनेगा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, ये क्या बनेगा, 4 बार 9, सॉरी 5 बार 9 ना, ये बनेगा। अब ये कह रहा है कि ये इनसे कटना भी चाहिए। इनसे कटने का मतलब कि इनका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। इनका एलसीएम क्या आएगा बताओ। अगर मैं ये पहले 5 लिख देता हूँ, फिर 35 चाहिए तो मैं 7 लगा देता हूँ, फिर हमें 39 भी चाहिए तो 39 के लिए तो मुझे लगता है कि 13 और 3 दोनों लिखना पड़ेगा, और 65 तो आ ही गया। तो ये मेरा एलसीएम हो गया। इनको गुना कर लेते हैं एक बार, तो ये कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91 और 5 तिया 15 गुना का 91, तो ये 15 कम 15, 15 नवा 135 और 9 144, ये 145 आ गया अपने पास एलसीएम। बात समझ रहे हैं? 145 कहीं गलत तो नहीं कर दिया? 7 25 35 आ ही जा रहा है, 13 तिया 39 आ गया और 65 भी आ गया। तो ये 13 सत्ते 91 और 5 तिया 15 को 91 से गुणा करना है, तो 15 एकम 15 का 5 हासिल हो गया हमारे पास 1 और 15 नवा 135। 1 मिनट, ये कुछ गलत हो रहा है, बस थोड़ी सी यहाँ पर गुणा गलत कर लिया हमने। 1 मिनट रुक जाना। देखो यहाँ पर क्या आना है अपना, ये 13 सत्ते 91 और 5 तिया ठीक है, 15 एकम 15 का 5 हासिल 1 और 15 नवा 135 और 1 136 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, 136 से इसको डिवाइड करना होगा। सीधी सी बात है, 136 नहीं 1365 से। तो आप 1365 से किसको डिवाइड करेंगे, 9999 और 9 को, और देखेंगे कि इसके करीब का कौन सा नंबर है जो इससे कट जा रहा है। देखो एक तरीका तो ये हुआ कि हम डिवाइड कर लें, एक तरीका है कि डायरेक्ट हम इसको गुणा कर करके चेक करें कि कौन सा ऐसा डिजिट मिल रहा है जिससे, या फिर नंबर जिससे गुणा करके ये इसके सबसे करीब पहुंच पाए। तो आप डायरेक्ट वैसे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है मल्टीप्लाई करने में आप जल्दी नहीं पकड़ पाएं, तब आपको इसको डिवाइड करके ही चेक करना पड़ेगा। जैसे पहले हम 13 सत्ते 91 7 बार में चेक करते हैं कटे है कि नहीं। तो आप बोलेंगे 7 पच्चे 35 का 5 हासिल 3, 7 छक 42 3 45 हासिल 4 और 13 सत्ते 91 और 4 कितना हो गया हमारे पास, 95। ठीक है, अब इसमें अगर मैं 1365 एक बार और जोड़ लूं तो अगर 1365 जोड़ेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा निश्चित रूप से, ये 99 से ऊपर चला जाएगा। तो माइनस करते हैं, ये 4 मचेगा, ये भी 4 मचेगा, ये भी 4 मचेगा, ये तो कट गया। एक बार 9 और आ गया, तो ये 13 चौके 52 13 तिया 39, 3 बार में हम चेक करते हैं। तो ये 5 तिया 15 और 6 तिया 18, 1 19 और 13 तिया 39 और 1 40, ये बच गया। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर, 9 में से 5 जाएगा 4, 14 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 5, और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 3। ये हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। तो हम ये कहें कि देखो अगर ये रिमाइंडर नहीं होता दोस्तों, अगर ये रिमाइंडर नहीं बचता, यहाँ पर 0 बचता, तब बात बनती। पूरा पूरा हमें कटाना है, तो पूरा तो तभी कटेगा ना जब इसमें से हम ये 354 घटा दें। तो जो एक्चुअल में नंबर आएगा, एक्चुअल जो नंबर आने वाला है वो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 9999 में से हमें 354 को माइनस करना होगा। माइनस कर लो तो ये 9 में से 4 जाएगा तो ये 5 और ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 9 आएंगे। तो ये 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या है जो कि इन सब से कट जाएगा। अब हमें इसके अंकों का योग बताना है, तो जोड़ लो। देखो 9 और 9 कितना हो गया, 18 और 6 24 और 4 28 और 5 33, 8 5 13 33 आएगा। तो निश्चित रूप से ये सही होगा। या आप डायरेक्ट डीएस भी देख सकते थे, यहाँ पर आप बोलते कि देखो डीएस में 9 को तो जोड़ते नहीं है, ये 5 4 9 जोड़ेंगे नहीं, तो डीएस 6 आ गया, तो आंसर में भी डीएस 6 आना चाहिए, और 33 का डीएस 6 है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते थे। अब देखो ये 3 7 11 वाला फिर से एक टपक पड़ा, ये मैंने आपको बताया ही था। एक तो आपको होमवर्क भी दे दिया ऐसे में, नहीं वो 3 7 11 था ना, ये 7 11 13 है। ये एक संख्या दी गई है, ये कह रहा है कि ये 3 7 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो आप बता दो कि वैल्यू ऑफ p माइनस क्यू क्या होगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 3 11 और, सॉरी 3 बोल रहा हूँ, 3 वही बार बार आ रहा है दिमाग में, कितना है ये 7 11 और 13। 7 11 और 13 का मल्टीपल जो भी आता है, इनका जो एलसीएम होता है वो 1 0 0 और 1 होता है, वो इससे कटते हैं। और आपको ये भी पता है कि इनका जितने भी मल्टीपल होंगे, यानी कि जो भी संख्या इससे डिविजिबल होगा,
वो किस फॉर्मेट में होता है, वो ए बी सी और फिर ए बी सी के फॉर्मेट में होता है, यानी कि 2 बार रिपीट होता है। जो भी अंक हम लाइन से, जैसे मान लो 1 2 3 और फिर से 1 2 3 मैंने लिख दिया, तो ये जो नंबर आएगा ये डेफिनेटली 7 11 और 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। कोई भी आप उठा लो, जैसे मैंने कहा 6 7 8, फिर से रिपीट कर दिया 6 7 8, तो ये 7 11 और 13 से कटता ही कटता है। ये आपने कभी ना कभी पहले पढ़ा होगा, ये भी बिल्कुल लेटेस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैंने कराया हुआ है, तो मुझे पूरा पूरा याद है। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो फिर इसको तोड़ के करना पड़ेगा। और अगर आपको ये बात पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर कहोगे कि देखो ये जो नंबर था मेरे पास 8 2 3, और अगर ये 3 7 11 से कट रहा है, सॉरी ये 7 11 और 13 से कट रहा है, तो ये फिर से रिपीट होगा, 8 2 3 ही आएगा। ठीक है, अब इसमें देखो हमारे पास जो दिया था उसमें क्या दिया था, ये दिया था 8 2 3, और यहाँ P दिया था, यहाँ 2 दिया था और यहाँ पर Q दिया था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो P का मान आ गया वो कितना आ गया 8, और जो Q का मान आ गया वो 3, और हमसे P माइनस Q पूछ रहा था, तो 8 माइनस 3 ये कितना आएगा अपने पास 5, यानी कि B वाला सही उत्तर है। आगे देखो सेम सवाल एक बार और आ गया वापिस से, सीजीएल में ही आया हुआ, ऐसा नहीं कि मैंने खुद से सवाल आपको दे दिया। ये कह रहा है कि ये 7 11 और 13 से डिविजिबल है, तो ये वैल्यू बता दो। अब मैं बोलूंगा कि ये फिर से रिपीट होंगे, वही बात है। देखो यहाँ पर 5 दिया है, फिर Z दिया है, फिर 3 दिया है, फिर X दिया है, फिर 4 दिया है और फिर Y दिया है। अब बताओ, मैं बोला था कि अगर ये A B और C है तो फिर से A B और C ही आएगा। ये बात मैंने बोला था कि नहीं कि ये रिपीट होगा। अगर ये रिपीट हो रहा है तो आप बोलेंगे देखो हमें इस हिसाब से C का मान एक पता चल रहा है कि C का मान कितना हो गया 3, B का मान यहाँ से पता चल रहा है कि B का मान कितना है हमारे पास 4, और ये भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर A का मान किसके बराबर है 5 का। लेकिन हमसे X Y का पूछ रहा है ना, कोई बात नहीं, चलो ना, हमें A का ही पता चल गया, कोई बात नहीं। मैंने ये भी देख लिया कि चलो ठीक है, मुझे A का ही पता चल रहा है, कोई बात नहीं है। A का मान कितना मुझे पता चल गया 5, मैंने ABC का ही मान लिख दिया, और हमें पता है कि ये रिपीट वाला है, ABC और ABC के फॉर्मेट में है, तो मैं इसको ABC और ABC लिख देता हूँ। ABC का मतलब पहले 5 लिखूंगा, फिर 4 लिखूंगा, फिर 3 और फिर से 5 4 और 3, यही नंबर है एग्जैक्टली में जो हमें दिया गया है। अब इसमें देखो Z कौन सा है, 2 नंबर पे है, ठीक है, यानी कि ये वाली जो है ये Z है, फिर X जो है ये 4 नंबर पे है, यानी कि ये कौन सा है हमारे पास X है, और जो Y है वो लास्ट में है, यानी कि ये Y है। तो हमारे पास सबका मान पता चल गया। अब देखो X के जगह पर हम क्या रख देंगे 5, और प्लस Y की जगह पर हम क्या रख देंगे 3, और माइनस Z की जगह पर 4, तो 5 3 8 में से 4 जाएगा तो 4 ही आएगा, यानी कि D जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे फिर से कह रहा है कि ये एक नंबर है, ये 72 से डिविजिबल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। और मैंने 72 के लिए आपको बार बार बताया है कि ये 8 और 9 से डिविजिबल होगा, और पहले हमें 8 का चेक करना है। लास्ट में 3 डिजिट क्या है, आप बोलेंगे 8 7 और Y है। बताओ अगर ये 8 से कट रहा है तो 8 एक बार में तो यही कट गया निश्चित रूप से, अब 7 आएगा। बताओ 7 का मतलब 70 के आगे 8 से कटने वाला कौन सा संख्या है, तो आप बोलेंगे 72 है, यानी कि यहाँ पर मुझे 2 लाना पड़ेगा, तो Y का मान क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा। Y की वैल्यू 2 है, और ये 9 से भी डिविजिबल है, तो चेक कर लो। अब देखो क्या था, 8 था, 9 था, X था 6 4 2 8 7, और जहाँ Y था वहां पर हमने क्या रख दिया 2। अब 9 से डिविजिबल है तो इसको काटते चले जाओ, ये 9 तो ले नहीं सकते, और ये 7 और 2 9 नहीं ले सकते हैं, ये 6 4 10 8 18 नहीं ले सकते हैं ये, तो बचा हमारे पास 8 और 2 10 प्लस X, 10 के आगे 9 से कटने वाला संख्या 18 है, यानी कि X का मान क्या होगा 8 होगा। X का मान 8 आ गया, Y का मान हमने 2 निकाला था, तो 3X प्लस 2Y पूछ रहा है, तो 8 3 24 और प्लस 2 दूना 4 28 होगा। ये उत्तर है 17 का। बात समझ रहे हैं, आशा करता हूं कि आप बात समझ पा रहे हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल NK मैथ्स और नंदू कुमार को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखो मैं बहुत जल्द ही 2 से 3 दिन के अंदर एक छोटा सा पेड बैच लेके आ रहा हूं। आप मेरे लिए तो छोटा ही समझ सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े टीचर पेड कोर्सेज ला रहे हैं। मेरे में बस ये होगा कि मैं यूट्यूब पर ही लाइव आकर पढ़ाऊंगा, और इसमें ये होगी कि ये प्राइवेट वीडियो होगी, तो डेफिनेटली जिसको ये लिंक शेयर किया जाएगा वही देख पाएगा। ठीक है, और वो भी अगर दूसरे के पास शेयर करेगा उस लिंक को, तो दूसरा कोई नहीं देख पाएगा, बस जिसे मैं लिंक भेजूंगा उसी लिंक से वही आदमी बस देख पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा कोई कोर्स ज्वाइन करना जिसमें मैं आपको हर एक चैप्टर को अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ और लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके दूं साथ में, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। बहुत जल्द 3 से 4 दिन में बैच शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों को रखना नहीं चाहता, और वैसे उतने लोग जानते भी नहीं हैं कि ज़्यादा लोग आएंगे। ठीक है,
फिर भी काफ़ी कम लोगों के साथ मैं ये बैच शुरू कर रहा हूँ, तो जो लोग चाहते हैं वो ज़रूर से मुझे एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। नॉमिनल सी फीस होगी, थोड़ी सी छोटी सी, ठीक है। वैसे मैं हमेशा फ्री में ही पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी फीस की ज़रूरत पड़ गई है, समझ लो मुझे ही, इसीलिए मैं ये बैच पूरा करूँगा और काफ़ी जल्दी पूरा करूँगा, ठीक है। तो आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप एसएससी या रेलवे सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर से हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको हम लिंक शेयर करेंगे और छोटी सी आपको फ़ी भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए अगला एक सवाल आपके पास आ गया, थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा होगा कि एक 3 डिजिट का नंबर है और वो ABC लिखा गया है 3 अंकीय संख्या। अब ये एक संख्या नहीं है, 3 अलग अलग संख्या है, लेकिन इसमें जो डिजिट्स हैं वो सेम है। देखो ABC पहले में है, दूसरे में CAB है, तीसरे में आपका BCA दिया गया है। इसका योग ये पूछ रहा है कि इसका जो सम है वो किससे डिविजिबल नहीं है, किससे नहीं कटेगा। तो आप या तो इसे ऐसे ही जोड़कर देख लो, या मैं कहूँगा कि देखो इतना आपको इस सवाल में दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। हमें ये पता है कि ये 3 अंक का कोई भी संख्या हो सकता है, तो हम इसमें 3 अंक अपने तरफ से रख देते हैं। जैसे मान लो इसको मैं 1 रख लेता हूँ, इसको 2 रख लेता हूँ, इसको 3 रख लेता हूँ। अब ध्यान रखिए आपकी इसमें से किसी को भी आप 0 मत रखिए। हम A, B या C को ही 0 नहीं ले सकते, क्यों? देखिए A हो या फिर B हो या फिर C हो, हम इनको 0 नहीं ले सकते, क्योंकि ये सब शुरू में एक एक बार आ रहे हैं। अगर ये शुरू में आ रहे हैं तो स्टार्टिंग में मैं 0 रख दूंगा तो ये 3 अंक का संख्या नहीं बनेगा, फिर ये 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो निश्चित रूप से हम 0 नहीं ले सकते हैं, तो मैंने 1 2 3 ले लिया। आगे कह रहा था CAB, ठीक है। तो C का मतलब मैं क्या रख दूंगा, देखो 3, A की जगह पर मैं 1 रख दूंगा, यहां से मैं मिला रहा हूं यहां से, ठीक है। और B की जगह पर मैं 2 रख दूंगा। फिर तीसरी बार कह रहा है कि BCA रख दो, तो B की जगह पर मैं वापिस से क्या रख दूंगा, 2, C की जगह पर 3 और A की जगह पर 1। अब ये कह रहा है कि इसका जो योग होगा यानी कि सम, तो मैं इसका सम लिखता हूं, कितना होगा, इनको जोड़ लो। तो आप बोलेंगे ये 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। फिर से ये 2 और 1 3 और 3 6 हो गया, और ये भी 6 ही आ जाएगा। तो ये 6 6 6 आ रहा है। अब बताओ ये किससे डिविजिबल नहीं है? क्या ये 30 से, पहले तो हम चेक करते हैं कि क्या ये ABC से A प्लस B प्लस C से डिविजिबल होगा। A प्लस B प्लस C कितना है हमारे पास, बताओ। A प्लस B प्लस C, A को मैंने 1 लिया था, B को 2 लिया था और C को 3 लिया था, तो ये 6 आ रहा है। 6 से ये कट जा रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 6 से तो कट जा रहा है, तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। क्या ये 3 से कटेगा? तो देखो ये तीनों 6 6 6 है, तो 3 से कटेगा ही। बी ऑप्शन में भी 3 ही आ गया। एक इसमें 31 था, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये ऑप्शन 31 है। यहां पर ये ऑप्शन शायद 31 है, ठीक है। इसको मैं 3 मानता हूं, तो 3 से तो ये कट ही जाएगा। अब बचता है 37 और 31। अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये 31 से या 37 से डिविजिबल है। किसी एक से चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं 31 से ही इसको डिवाइड करके देख लेता हूं, 6 6 6 को, तो आप बोलेंगे 2 टाइम्स ये 62 होगा और ये बचेगा 4 और ये तो कट गया। अब ये 6 आएगा, तो ये 31 से नहीं कट रहा है। आपको पता है 46 31 से नहीं कटेगा, और अगर इससे नहीं कटेगा तो यही हमारा सही आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं? जो करेक्ट आंसर आया वो क्या आया, 31 आया। क्यों? क्योंकि हमें बताना है नो डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई, यानी कि विभाज्य नहीं है। अब इसका मतलब 37 से ये डिविजिबल होगा ही होगा, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट है अपने पास कि A प्लस B जो है, इसके संभावित मानों का योग बताना है, यानी कि पॉसिबल वैल्यू जो भी होंगी उसका सम बताना है हमें, ठीक है। A प्लस बी, ध्यान रखना A का और B का अलग अलग नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि A प्लस बी का पॉसिबल वैल्यू निकालिए, उसका सम बताइए, ताकि ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल हो। तो देखिए हम लिख लेते हैं, नंबर क्या है अपने पास, 4 है, A है, 0 है, 0 है, और क्या है, 6 है, 7 है और B है। अब अगर ये 11 से डिविजिबल है तो निश्चित रूप से हमें अल्टरनेट चेक करना पड़ेगा। पहले तो चेक कर लो, देखो 4 को 0 में जोड़ेंगे और फिर 7 जोड़ेंगे तो ये 7 4 11 आ गया, और ये आ गया हमारे पास A और प्लस का 6 और प्लस का B, यानी कि A प्लस B और प्लस का 6। इन दोनों का जो डिफरेंस है ये या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, बात यही है। तो आप यहां पर ये कहेंगे, देखो अब इधर से घटाने से अच्छा है कि हम इनको इंटरचेंज कर लें, ताकि A और B जो है वो पॉजिटिव बन जाए। अगर मैं ऐसे रखूंगा तो ये माइनस से गुना होकर A और B नेगेटिव बनेंगे। ऐसे भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि ये गलत होगा, आप ऐसे भी रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं A प्लस B और प्लस 6 को आगे रखता हूँ और -11 को पीछे
और बराबर का मैं 11 0 या फिर 11 रख लेता हूं। तो ये कितना बनेगा, a प्लस बी और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो a प्लस बी कितना होगा, यहां से 5 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, 1 मिनट। a प्लस बी कितना आ गया, 5। और अगर मैं 11 रखता तो ये कितना आता, 11 और 5 16 आता। बात समझ रहे हो ना। तो a प्लस बी का मान हमारे पास जो पॉसिबल आ रहा है वो 5 आ रहा है और 16 आ रहा है। आप ये कहें कि देखो 11 की डिविजिबिलिटी तो ये भी कहती है कि आप 0 मंगाओ या फिर 11 मंगाओ या फिर 11 का कोई मल्टीपल मंगा लो, 22 मंगा लो, 33 मंगा लो, या फिर आप 44 मंगा लो, 66 मंगा लो, कुछ भी मंगा लो। लेकिन हमें ये देखना है कि देखो अगर मैं 22 भी लेता हूं, यहां पर आप समझिए जरा, 22 भी लेता हूं, 22 लेने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। अब तो देखो केवल 22 की अगर मैं बात करूं और ये 5 इधर से आएगा भी, अभी अगर मैं 22 लिया होता तो ये 5 जो लेफ्ट साइड से राइट साइड आ रहा है, जैसे 11 में ये 5 जुड़कर 16 बन गया, ये 5 0 में जुड़कर 5 बन गया, और अगर मैं 22 में जोड़ता तो ये 27 बन जाता। अब बताओ क्या ऐसे 2 डिजिट पॉसिबल हैं जिनको जोड़ के 27 बन जाए। मैंने शुरू के ही किसी क्वेश्चन में आपको बताया था कि 2 डिजिट को जोड़कर मैक्सिमम हम कितना ला सकते हैं, 17 तक ही ला सकते हैं, इससे ऊपर का नंबर नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते भाई, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम 9 ले सकते हैं दोनों को। अगर सेम लेना है तो हम 18 ला सकते हैं, 9 लेंगे तो 18 आएगा। 18 से ऊपर का नंबर तो 9 ला ही ले नहीं सकते हैं हम ना, 2 अंक को जोड़कर कभी भी 18 से ऊपर नहीं जा सकते हैं हम। तो इसीलिए मैंने 22 को नहीं लिया। तो हमारे पास जो a प्लस बी की पॉसिबल वैल्यू आई वो 5 और 16 आ गए, इन्हें हमें जोड़ देना है। तो 5 और 16 को जोड़ लो तो ये 21 आ जाएगा, 21। तो ये उत्तर होगा अपना। पहला कह रहा है कि ये एक 9 अंकों की संख्या है, अगर ये 72 से डिविजिबल है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। 72 का मतलब आप समझ गए होंगे कि 8 और 9 से हमें चेक करना है। तो पहले 8 के लिए मैं चेक करता हूँ, लास्ट में क्या है 3 8 और y, 3 8 और y। अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, तो ये 6 बचेगा। और आप बताओ अगर ये 6 बच गया तो y की जगह पर हम क्या रखें, 6 का मतलब 60 से आगे का 8 के टेबल का कोई सा भी नंबर बताओ जो 8 से कटे और 60 से ऊपर हो, तो आप बोलेंगे वो 64 है। तो यहाँ हमें 4 रखना पड़ेगा, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, 4। अगर y की वैल्यू 4 आ गई तो बाकी को लिख लो, 7 है, 6 है, 9 है, 8 है, x है, 1 3 8, और जहाँ y है वहां पर मैंने 4 रख लिया। अब अगर ये 9 से डिविजिबल है तो देखो 9 तो गया, ये 8 और 1 9 भी चला गया, ये 6 और 3 9 भी चला गया। अब कितना बच गया, तो आप बोलेंगे कि ये 7 और 8 15 और 4 19, और प्लस का x आ गया। 19 के बाद का कौन सा संख्या है जो 9 से कटेगा, आप बोलेंगे 27 है। 9 दूना 18, 9 3 27। बताओ 19 को 27 लाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे भाई, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर 8 रख दो x की जगह पर, तभी 27 आएगा। तो x का मान तो 8 आ गया और y का मान हमने 4 निकाला है। हमसे इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है। देखो x की जगह पर अगर 8 रखेंगे तो ये 8 चौके 32 और प्लस y 4 है, तो ये 36 आ गया, जिसका स्क्वायर रूट 6 होता है। तो डेफिनेटली जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। यहाँ पर कह रहा है कि 5 अंकों की एक संख्या ये वाली है जो 3 7 और 11 से डिविजिबल है। देखो 3 7 11 वाला वापिस आ गया, तो मैंने शुरू में ही ऐसा 2 क्वेश्चन कराया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देखिए। 231 से डायरेक्ट हम डिवाइड करेंगे किसको, 593 और 99 को। बात समझ रहे हैं, डिवाइड कर लो, 2 बार में ये कटेगा, पहले 462 आएगा, और ये कितना होगा। अब देखो मैं तो इतनी बार डिवाइड कर चुका हूँ कि ये इसका टेबल लगभग 5 तक याद हो चुका है मुझे। तो ये देखो कितना हो जाएगा, अपने पास 1 आएगा, ये 3 आएगा और ये 1 आएगा, 131। ये 9 रख दिया हमने, तो ये 2 छक 12, हम 6 पर इसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। लेकिन 6 में अभी जोड़ेंगे तो 31 छक ये ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमें इसे 5 से ही चेक करना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से कम 5 और 23 बचे 115। ये हो गया हमारे पास 4 और 11 में से 5 जाएगा, 6 और 1 164 आ गया। एक बार 9 और आएगा, और ये अब हम 8 बार या 7 बार चेक कर सकते हैं। 8 बार चेक करेंगे तो ये 16 यही बन जा रहा है, और ये 31 8 ज्यादा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हमें 7 पर ही चेक करना पड़ेगा। तो ये 7 और 23 सतह कितना होता है, 2 सतह 14 और 3 सतह 21, यानी कि 161। तो ये कितना आएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 और 4 में से 1 जाएगा तो 3, 32 आ गया। तो इस 32 को हमें इस 99 में से माइनस करना होगा। तो 99 में से 32 अगर माइनस करते हैं तो ये 7 आएगा, ये कितना आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास y की वैल्यू हो गई, ये x की वैल्यू हो गई। और हमसे पूछ रहा है a और b के फॉर्मेट में है, तो आप a b ही समझ लो कि ये a है ये b है। हमसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो 7 6 13 और गुना में 7 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1 और प्लस का ए बी, यानी कि 7 छक 42। 42 में से 13 घटा लो तो 12 में से 3 जाएगा तो लास्ट में 9 आएगा। ये केवल इसी पॉसिबल यही है क्योंकि लास्ट में 9 इसी में है, ये 29 आना भी चाहिए, आप घटाकर चेक कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम का ये खत्म हो गया। इसमें टोटल
21 क्वेश्चन आए थे एसएससी सीजीएल प्री 2020 में, तो इनको मैंने सॉल्व कर दिया और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश भी करी है। अगर आप इस वीडियो से थोड़ी सी भी कुछ भी सीख पाएँ तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना जो मैं पेड एक कोर्स ला रहा हूँ, ठीक है, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बाकी आप तरीका देखते ही हैं मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, तो मैं इस लेवल पे आपको लाने की कोशिश करूँगा और इसके लिए पूरी मेहनत मेरी रहेगी और जितनी मेहनत हमारी रहेगी आपकी मेहनत उससे डबल होनी चाहिए, बस यही मैं कहूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।